वेलकम टू गॉड्स प्लैनेटरी, जहां हम पैरानॉर्मल से जुड़े हर उस पहलू के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते थे लेकिन कभी जान नहीं पाए। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो मैं खुद वेस्टर्न एजुकेशन के बैकग्राउंड से आता हूं और इसीलिए मेरी पढ़ाई और समझ इस तरह से बनी है कि मैं चीजों को अक्सर शंका की नजर से देखता हूँ। शायद यही वजह है कि मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं हो पाया। ये भूत प्रेत जिन्हें हम बचपन से फिल्मों और सीरियल्स में देखते आए हैं, मेरे लिए हमेशा एक पहेली ही रहे हैं। लेकिन आज मैं इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले आत्मा की बात करते हैं। आत्मा क्या होती है और आत्मा, रूह और पिशाच में क्या फर्क होता है? क्या वाकई इनमें कोई अंतर है? जब मैंने इस विषय पर और जानकारी हासिल की तो मुझे समझ आया कि लोगों के बीच सोल, आत्मा और स्पिरिट, रूह को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। कई बार हम सुनते हैं कि किसी की आत्मा चली गई या फिर किसी ने रूह को देखा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में असल में क्या फर्क होता है? जहाँ तक मेरी समझ है, सोल एक यूनिवर्सल थिंग है जबकि स्पिरिट एक इंडिविजुअल थिंग होती है। ये सिर्फ मेरी प्राथमिक समझ है और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से सोल और स्पिरिट के बीच का अंतर कुछ ऐसा ही है। हमारी बॉडी, एनर्जी, माइंड और स्पिरिट एक गहरे संबंध में बंधे होते हैं। खासकर हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अनजाने में ही छू पाते हैं, वह हमारी स्पिरिट का मुख्य हिस्सा होता है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा होता है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जब हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं और जो हमारी सोल कहलाते हैं। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें न जाने कितनी यादें और अनुभव छिपे होते हैं, वही हमारी स्पिरिट होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है सोल और स्पिरिट के बीच, जिसे शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही देखने में एक जैसी लगती है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर से जो निकलता है वो सोल होती है या स्पिरिट। जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तब शरीर से सोल निकलती है। अंतिम संस्कार के दौरान कुछ खास क्रियाएं की जाती है, जैसे कि कपाल क्रिया। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। कुछ गांवों में इस दौरान इंसान के पैर में एक बड़ी कील गाड़ी जाती है। इस क्रिया का उद्देश्य ये होता है कि मरने वाले की सारी यादें और मेमोरीज उसके साथ ही खत्म हो जाए। जब एक इंसान मर जाता है और उसका शरीर जलाया जाता है तब उसकी बॉडी और माइंड तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी बचती है। यही एनर्जी, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, किसी फॉर्म में बदलने की कोशिश करती है। जब किसी इंसान की मौत एक प्रबल इच्छा या याद के साथ होती है तो उसकी एनर्जी बेचैन रहती है। उसे एक नया फॉर्म चाहिए होता है और यही फॉर्म कभी कभी भूत की शक्ल में दिखाई देती है। आपने सुना होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें उस इंसान की झलक दिखाई दी। दरअसल ये वही एनर्जी होती है जो अपने होने का सबूत देती है और यही भूत कहलाती है। जब हम बात करते हैं स्पिरिट की तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में समझना थोड़ा जटिल हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्पिरिट एक तरह की एनर्जी होती है जो अपनी मौजूदगी का सबूत देती है। आपने शायद सुना होगा कि जब किसी की मौत होती है तो उनके बाद लोग कहते हैं कि उन्हें उस व्यक्ति की उपस्थिति महसूस होती है या वे कई दिनों तक दिखते हैं। यही स्पिरिट की उपस्थिति का संकेत होती है। अब मैं इस टॉपिक को एक और दिशा में ले जाता हूँ और आदम स्पिरिट के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि गरुड़ पुराण में वर्णित है और बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में भी है, लेकिन मैं इसे ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से जानता नहीं हूँ। जब एक स्पिरिट इस दुनिया से जाती है तो वह कहीं रुकती नहीं है। उसे जाने में समय लग सकता है, लेकिन वह जाती जरूर है। अंतिम संस्कार के दौरान आपने देखा होगा कि पैरों के अंगूठों में सूत का धागा बांधा जाता है। यह क्रिया तब की जाती है जब किसी का शरीर जलाया जाता है। यह धागा इसलिए बांधते हैं ताकि स्पिरिट को इस दुनिया से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे यमदूत लगाते हैं। इस धागे को बांधने के बाद पंडित मंत्र पढ़ते हैं जो हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त होता है। यह क्रिया स्पिरिट को इस दुनिया से भेजने के लिए की जाती है। इसके बाद स्पिरिट को एक नदी क्रॉस करके जाना होता है और इसके साथ कई समस्याएं भी जुड़ी होती है। सोल और स्पिरिट के इस कंसेप्ट में एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे समाज में अलग अलग धर्मों के अनुसार अंतिम संस्कार की विधियां अलग होती है। हिंदुओं में एक तरीका है, मुस्लिमों में दूसरा, और इस तरह के अंतिम संस्कार की क्रियाओं का क्या महत्व है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जब हम अंतिम संस्कार की विधियों की बात करते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या इन क्रियाओं का कोई वास्तविक अर्थ है? क्या ये सिर्फ इंसान की भावनात्मक संन्यास के लिए होती है या इनमें कोई गहरा अस्तित्व है? कई लोग मानते हैं कि इन क्रियाओं का एक प्रोसेस होता है जो सब कुछ व्यवस्थित करता है।
यह प्रोसेस सिर्फ भावनात्मक सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि एनर्जी के संबंध में भी महत्वपूर्ण होता है। यदि अंतिम क्रिया सही से नहीं की जाती तो यह कहा जाता है कि आत्मा भटक सकती है। इसलिए इन विधियों का पालन करना जरूरी माना जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले और वह भटकने से बच सके। जब हम आम जीवन में पैरानॉर्मल और नॉर्मल चीजों के बीच अंतर की बात करते हैं तो हमें कई रोचक उदाहरण मिलते हैं। एक आम उदाहरण है मुंडन, जो न सिर्फ धार्मिक अवसरों पर किया जाता है बल्कि कभी-कभी किसी के बालों की समस्याओं के लिए भी किया जाता है। लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान भी मुंडन होता है। यही मुंडन बाल अर्पण का महत्व बताता है। बाल अर्पण का भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में कई ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल है। भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन वास्तव में ये पैरानॉर्मल चीजें हमारे शरीर में विजिबल होती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के बाल और पैर का अंगूठा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह माना जाता है कि इन दोनों स्थानों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। जब आप किसी के पैर को छूते हैं तो लोग अक्सर पैर के अंगूठे को छूते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? एक और सवाल है कि जब कोई व्यक्ति आपके पैर के अंगूठे को छूता है तो वह आपके सिर पर हाथ क्यों रखता है और आशीर्वाद देता है? वह आपके कान पर हाथ रखकर आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकता? यह एक दिलचस्प सवाल है। जब आप किसी के पैर को छूते हैं तो वह व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपके सिर पर ट्रांसफर करता है। आपने देखा होगा कि कई भगवानों की तस्वीरें होती हैं जिनके हाथ सीधे होते हैं और चेहरे की ओर होते हैं। यह दिखाता है कि वे अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मूर्ति में डालते हैं। इसी तरह जब आप किसी के पैर को छूते हैं तो वह व्यक्ति अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सिर पर ट्रांसफर करता है। बाल और अंगूठे में सबसे अधिक ऊर्जा होने का कारण यह है कि ये स्थान ऊर्जा को संचित करने का काम करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके पैर के अंगूठे को छूता है तो उसे आपकी ऊर्जा का एहसास होता है और यही सिग्निफिकेंस है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि घुटना नहीं, अंगूठा छूना चाहिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की, क्या एनर्जी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? ये सवाल हमारे बीच अक्सर उठता है। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि एनर्जी का गुणधर्म क्या होता है। हमारे जीवन में अच्छाई, बुराई और शून्यता का एक सीधा संबंध है। गणित की भाषा में ये प्लस, माइनस और जीरो के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे किसी की तारीफ, बुराई या कोई बोध या भगवान का अस्तित्व, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि किसी की प्रबल इच्छाएं पूरी नहीं होती और वे शून्य में विलीन नहीं हो पाते तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इसका एक उत्तर है नियति। नियति या डेस्टिनी एक लंबा रास्ता है जिसकी आखिरी मंजिल पर हमें कुछ पुरस्कार मिलते हैं। हम उस रास्ते पर खड़े हैं और हमें इसे तय करना होता है। इस रास्ते पर बहुत सारे साधन होते हैं जैसे कार, साइकिल आदि। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा साधन चुनते हैं, लेकिन रास्ता वही रहेगा, नहीं बदलेगा। जब आप इस रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं तो कर्म की भूमिका होती है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह रास्ता कभी नहीं बदलेगा, लेकिन कर्म आपको इस रास्ते पर आराम से चलने में मदद करेगा। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो यह समझना जरूरी है कि एनर्जी भी एक रूप ले सकती है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यह प्रक्रिया नॉर्मल और पैरानॉर्मल के बीच का अंतर भी स्पष्ट करती है। इस तरह से हमें अपने कर्म करने चाहिए ताकि हम अपनी नियति की सड़क पर आराम से चल सके। हम गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन चलते रहना कभी नहीं रुकना चाहिए। इसी तरह जीवन की प्रक्रिया में एनर्जी भी अपनी भूमिका निभाती रहती है, जो नॉर्मल और पैरानॉर्मल के बीच अंतर को समझने में मदद करती है।